अट्रैक्टेड और अफेक्शनेट अपने ओनर से होता है, ठीक है। और कितनी बार ऐसा होता है, मैंने खुद देखा है डॉग्स को, कि डॉग छत पे खड़े होते हैं, सपोज दैट कि उनका ओनर कहीं बाहर से आया है, वो अपनी बाइक खड़ी कर रहा है, वो ऊपर से मतलब पूरा भौंक भौंक के अपना अफेक्शन जताएंगे, पूरा पास आना चाहेंगे, लेकिन कभी मैंने किसी डॉग को नहीं देखा कि वो ऊपर से छलांग मार के अपने ओनर के ऊपर कूदे उसको प्यार करने के लिए। और वो भी बहुत गहराई है उनकी। एग्जैक्टली, मैंने कभी नहीं देखा कि कोई फर्स्ट फ्लोर से भी कूदे, नहीं। मैंने कभी ये भी नहीं देखा, मैंने खुद नहीं देखा भाई आज तक। ग्राउंड फ्लोर पे कभी घर के आगे कई लोगों के थोड़ा एरिया बना होता है बैठने के लिए, वहाँ ग्रिल लगी होती है कि उस ग्रिल के ऊपर से भी जंप करे, वो मैंने कभी नहीं देखा। चल ग्रिल भी नहीं होती, ऐसे बाउंड्री चल छोड़, मेरे कॉलोनी में है ग्रिल भी नहीं है, वो खुद का छत पे खड़ा होता है और भौंकता रहता है सबको, लेकिन कभी से मैंने नीचे कूदते नहीं देखा। हाँ, या तो वो उसको किसी को देख के इतना अट्रैक्शन हो रहा है, गली में कोई ऐसी फीमेल डॉग आ जाए कि बहुत खतरनाक अट्रैक्शन है, तो कोई ऐसा भी नहीं कोई कूद जाए। हाँ तो है ना, तो ये तो dog सरासर बोगस वाली बात है कि अगर भाई वो खुशबू से इतना अट्रैक्ट हो रहा है, भाई उस खुशबू का परफ्यूम बनाओ, हमें दो उसको। कुत्ते अट्रैक्ट करने के लिए इंसान भी अट्रैक्ट हो सकते हैं उससे, थोड़ा मॉडिफिकेशन करेंगे। तो ये मिस्ट्री है, ये पता नहीं क्या है ये। आप है ना, कुछ कह नहीं सकते, मे भी हो सकता है कि कोई ऐसी पैरानॉर्मल एंटिटी है, जैसे कहते हैं ना कि डॉग्स इस टाइप की एंटिटीज़ को देख सकते हैं, तो हो सकता है कि कोई इस टाइप की एंटिटी से कुछ हो। अगर इस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये मान सकते हैं इसको। डॉग जिसे देख के उसकी तरफ अटैक करने के लिए जाते हैं, और या तो कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़, नेगेटिव इमोशंस वो महसूस कर पा रहे हैं, तो वो उसको चेज कर रहे हैं। एग्जैक्टली, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो भाई इसके बाद ढूंढते ढूंढते मैं पहुंचा एक ऐसी मिस्ट्री पे जिसका आज तक कोई पता नहीं चला कि वो 3 बंदे कहाँ चले। अच्छा, तो बात है क्या नाम है, फ्लेमिन आइलैंड की बात सुनी हो? फ्लेमिन आइजले आइलैंड, फ्लेमिन आइजले आइलैंड, फ्लेमिन आइल है वो, क्या स्पेलिंग है उसकी? ISLE। ISLE, हाँ आइल है वो, फ्लेमिन आइल आइलैंड। हाँ, नहीं, तो आइल ऑफ मैन तो है एक जगह, उसके बारे में तो मैंने सुना, बाइक रेस वगैरह होती है। फ्लेमिन आइल आइलैंड के बारे में नहीं सुना मैंने। नहीं, ये एक आइलैंड है जहाँ पे एक लाइट हाउस है, ठीक है। तो ये लोकेशन है स्कॉटलैंड के वेस्ट कोस्ट पर। ओके, तो बात है भाई साल 1899 की, जब वहाँ का जो एरिया है ना वो काफ़ी ज़्यादा रॉकी एरिया है, मतलब जो आइलैंड है ना उसके आसपास किनारे पे काफ़ी ज़्यादा पत्थर हैं और बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। अच्छा, तो वहाँ पे जब शिप्स आते हैं तो वो पत्थरों से टकरा के ना टूट जाते हैं, तो कई सारे डूब जाते हैं। तो उनका अगर वहाँ पे कोई जाए तो वहाँ पे उनका मलबा ना वहाँ पे तैरता हुआ मिलेगा। ओके, है ना, तो वो ऐसा एरिया है। तो जब काफ़ी ज़्यादा मतलब मैरीन जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसे हो गई ना कि मतलब डिस्टर्ब हो रही है वहाँ पर, है ना, और वहाँ पे लोग भी परेशान हो रहे हैं कि शिप्स इतने डूब रहे हैं। तो उन्होंने वहाँ पे लाइट हाउस बनाने का फैसला किया। तो ये कई समय पहले की बात है, कई साल जब लाइट हाउस गाइड किया करते थे शिप्स को। हाँ, ये तब की बात है, ठीक है। तो फिर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पैसा लगा के वहाँ पे लाइट हाउस बनाया। ठीक, लाइट हाउस बनाने में भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आई कि मतलब वो एरिया ही ऐसा है कि मतलब तूफ़ान आ रहे हैं, हवाएं चल रही हैं भाई, है ना, और काफ़ी ज़्यादा ऐसा पथरीला वो है जगह है, तो वहाँ पे बहुत ही मुश्किल हुई उनको बनाने के लिए। फाइनली जब वो बन गया तो उसके 1 साल बाद वहाँ पर 3 गार्ड्स को ना पोस्ट किया गया कि तुम लोग अब इसकी देखभाल करोगे और जो भी शिप्स आते हैं उनको गाइड करोगे, ऐसे करके। तो उनमें एक मतलब थे तो वो 4 जने थे, तो उनमें से चौथा जना था, उसका ये काम था कि वो कोस्ट पर से लाइट हाउस तक ड्रॉप करेगा तीनों को, और या एक बार जब वो तीनों चले जाएंगे वहाँ पर, उसके बाद हर 20 दिन में वो राशन लेके आएगा और उनको देगा। तो वो मतलब उसका इतना काम था, हाँ, सामान लाना और बंदों को वापस लेके जाना और लाना। हाँ, ओके, ठीक या कभी कोई बीमार पड़ गया तो उसकी जगह लेना। ओके, ऐसा, ठीक है। तो अब इनको तीनों की ड्यूटी लग रही है वहाँ पर, अपनी बारी बारी से ड्यूटी कर रहे हैं, है ना। उनको वहाँ पे
एक लॉग दिया गया है, वो डेली अपना लिखते हैं ना। हाँ, रजिस्टर में आज क्या हुआ, हाँ, कितना शिप्स आए, क्या हुआ। पूरा लॉग उन्होंने बना रखा था। ठीक है। कि आज ऐसा मौसम था और आज इतने शिप्स आए, यहाँ पे हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, क्या हो रहा है, कुछ क्या नहीं हो सब रहा। कुछ भरना है, अपना डेली रूटीन। हाँ, सब कुछ उनको भरना है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें चली 15 दिसंबर 1900 तक, 1900 तक। तो लास्ट बार जो वहाँ पे लाइट जलती हुई देखी गई ना लाइट हाउस में, वो 15 दिसंबर की रात। उसके बाद से ये मान कि वहाँ के जो लोग हैं, जो आसपास के जो आइलैंड वाले लोग हैं, उन्होंने बताया कि 15 दिसंबर के बाद से लाइट जल ही नहीं है ना। उन्होंने पोस्ट पे बताया कि हाँ, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है शायद। तो वहाँ से रिलीफ शिप आता है। ठीक है ना। तो जब वो आता है तो वो लाइट हाउस के सामने ही थोड़ी गैप पे मतलब रुका हुआ होता है, और वो देखता है कि बाहर कोई झंडा भी नहीं लहरा रहा है, लाइट भी नहीं जल रही है। तो वो वहाँ से बाहर 3 बार ना हॉर्न बजाता है, मतलब जो शिप के हॉर्न होते हैं, तो 3 बार बजाता है कि क्या पता सो रहे हों या लग रही किसी के अंदर बैठा हो, तो कोई भी नहीं आता निकल के। तो फिर वो शिप को वहीं पे डॉक करते हैं, है ना, और फिर वो निकल के जाते हैं। तो उसी शिप पे वो चौथा वाला बंदा भी होता है, जो मैंने बताया ना कि टेम्परेरी हाँ हाँ, जैसा काम जिसका राशन काम का होता खाना है। लेके आना जाना हम लोगों को। तो सबसे पहले वो चढ़ के जाता है, वो लाइट हाउस का गेट जो है वो खटखटाता है, कोई नहीं बोलता। 5 मिनट हो जाते हैं, कोई नहीं बोलता। फिर वो जो लाइट हाउस का गेट होता है ना, वो अंदर से लॉक होता है। ओके। तो लाइट हाउस का गेट खोल के वो अंदर जाते हैं, तोड़ ताड़ के जो भी है लोग। तो वो देखते हैं कि वहाँ पर जो उनका बेड है, वो बेड पे जो बेडशीट है वो ऐसी है कि मतलब कि कोई अभी अभी उठ के यहाँ से गया है। अच्छा। और उनका जो खाना है, वो खाना भी ऐसा है कि किसी ने डाल के छोड़ दिया। और वहाँ पर एक उनको कोट दिया जाता है काइंड ऑफ, मतलब उसे पहन के वो बाहर निकल सकते हैं। सेफ्टी कोट टाइप का होता है, जो बरसात वगैरह से बचाता है। काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है वो। तो वो देखता है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही कोट टंग रहा है ना, और बाकी दो नहीं है। और देखता है, जब आगे जाता है तो उसको देखता है कि जो पहले लैंप्स चलते थे चिमनी वाले, कि इन्होंने मतलब कि वो लैंप्स की चिमनी साफ़ करके वो लैंप में ऐसे लगा के रखी हुई है, वो साफ़ है बिल्कुल, और तेल भी डला हुआ है उसमें बिल्कुल है। तो ये सब चीज़ें तो उनको मिलती है। अब वो जाते हैं दूसरी तरफ, है ना। तो दूसरी तरफ जब जाते हैं तब वो देखते कि वहाँ की जो स्थिति होती है ना, मतलब लाइट हाउस से बाहर की साइड में पीछे की तरफ, कि वहाँ पे जो स्थिति होती है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। ओके। वहाँ ऐसा लगता है कि यहाँ पे बहुत ही ख़तरनाक तूफ़ान आया था। अच्छा। कि सब कुछ उथल पुथल हो रखा है वहाँ पर, है ना। जो अगर पेड़ वेड़ भी होंगे तो वहाँ पे वो भी टूटे पड़े हैं। एक काफ़ी ज़्यादा एक बहुत ही भारी पत्थर है